ऑपरेशन सिंदूर में पाक को करारा झटका, 100 आतंकी ढेर 11 ठिकाने तबाह। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए और 11 बड़े ठिकाने ध्वस्त हुए। पात्रा ने कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकी गंवाए बल्कि अपनी इज्जत भी खो दी। ऑपरेशन सिंदूर का असर, पाक ने कबूला नुकसान, विमान और एयरबेस प्रभावित। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमलों में पाकिस्तानी विमान को नुकसान पहुंचा और रहीम यार खान एयरबेस एक हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा। अब पाकिस्तानी सेना भी अपने नुकसान को स्वीकार करने लगी है, जो पहले झूठे दावों से दुनिया को गुमराह कर रही थी। उमर अब्दुल्ला का बयान, पाकिस्तान को कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण का मौका मिला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से उठाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले ने कश्मीर में शांति और पर्यटन की कोशिशों को नष्ट कर दिया और राज्य में एक बार फिर खून खराबे और उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है। 19 दिन बाद सीमा पर शांति, लेकिन लोग अब भी घर लौटने से डर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर 19 दिन बाद पहली बार शांति देखी गई, जब सीजफायर डील के बाद पाकिस्तान ने उल्लंघन के बावजूद शांति बनाए रखी। हालांकि कश्मीर के उड़ी में सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोग अपने घरों को लौटने से डर रहे हैं, क्योंकि वहां अभी भी धमाके का खतरा है और कई गोला बारूद सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को घर लौटने से रोकते हुए एडवाइजरी जारी की है। राफेल विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर को किया सफल, भाजपा का बड़ा बयान। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को बधाई दी और इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि राफेल विमानों ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर करारा जवाब दिया। पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को याद करते हुए कहा कि भारत ने यह साबित किया कि वह घुसकर मार सकता है और यह ऑपरेशन हमारी सैन्य ताकत का प्रतीक है। भारत की सुरक्षा के लिए आसमान में 10 सैटेलाइट, 24 घंटे निगरानी। इसरो प्रमुख, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए 10 उपग्रह 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। मणिपुर में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत अब सजीव अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है और 2040 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 34 देशों के 443 उपग्रह भारत से अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच बंद एयर स्पेस फिर से यात्री उड़ानों के लिए खुला। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के चलते कुछ एयरपोर्ट्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब वे फिर से खोले गए हैं। सोमवार को मोहाली के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन दोबारा शुरू हो गया। 10 मई को दोनों देशों के बीच सहमति से युद्ध विराम हुआ था, हालांकि पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया था। फर्जी वीडियो और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश, यूपी डीजीपी। शाहजहांपुर में आतंकी हमले से जुड़े फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया कि सेना भारत पाक युद्ध और आतंकी हमलों से संबंधित फर्जी वीडियो और खबरें फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और सख्ती से निपटा जाए। ऐसे वीडियो पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। कर्नल सोफिया की बुआ का बयान, बचपन से था देशभक्ति का जज्बा, नाम रोशन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया की बहादुरी को लेकर उनकी बुआ हाजरा बेगम ने मीडिया से कहा कि बचपन से ही सोफिया में देशभक्ति का जज्बा था। उन्होंने कहा कि भतीजी ने पूरे खानदान का नाम रोशन किया है। सोफिया की बुआ ने यह भी बताया कि परिवार में सेना की सेवा का जज्बा था और कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर भारतीय ताकत का प्रदर्शन किया। उन्हें गर्व है कि सोफिया ने देश का मान बढ़ाया। मायावती का बयान, राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ के लिए महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माथा टेकती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा पर विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि वे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर केवल वोट के लिए माथा टेकती है, जबकि बसपा सच्चे मन से उनका आदर करती है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध के आदर्शों सत्य, अहिंसा, भाईचारे और मानवता को अपनाकर पड़ोसी देशों को भी सीख लेनी चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा पर उन्होंने सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं दी और भारत को जगत गुरु बनाने की बात की।